मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैम छो, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त फरहाद आलम रज्जाक। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ, जिस वीडियो का टॉपिक रहेगा वुमेन बिल, जो भारत में बहुत घमासान चल रहा है, जिसके ऊपर वो बिल पास नहीं हुआ और जिस पे हमारे देश के जो केंद्र सरकार है, जो हमारे देश की सरकार है, उसके जो समर्थक है, उस बात को राहुल गांधी पर कोस रहे। राहुल गांधी को बोले कि ये वुमेन जो भारत की, हमारे देश की जो महिला है, उनके विरोधी है। दोस्तों, क्या था, क्यों था ये बिल, क्यों लाया गया, क्या ऐसा थी, क्या क्यों, किस वजह से लाया गया, वो मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल नया है, लेकिन मैं वीडियो बहुत डाल चुका है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप प्लीज़, आपकी सपोर्ट होगी तो मैं बोलूँगा, आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना बोलूँगा। दोस्तों, अभी आपने मुझे कोई इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो भी किया है उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। आइए वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, इस बिल की शुरुआत होती है 2023 से। 2023 में ये बिल संसद में आया और इस बिल को पारित कर दिया गया, लेकिन हो जाना चाहिए। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी चालू नहीं किया, लागू नहीं किया। तो इस बिल के बाद फिर अभी ये बिल लाया गया है। कल जो ये बिल पे वोटिंग हुई संसद में, वो वोट विपक्ष के पक्ष में चली गई, यानी कि बिल पास नहीं हुआ। ये सब ने देखा, सबको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो भी हुआ वो आप सबको पता है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दा क्या था दोस्तों, ये बिल जो कांग्रेस विपक्ष पे है, पक्ष वाले जो हमारे देश के सत्ताधारी लोग हैं, वो क्यों उंगली उठा रही है, ये कारण क्या है? इसका मेन कारण था दोस्तों, ये बिल एक नहीं था। आपको पता है, 3 बिल एक साथ में लाने जा रहे थे। 3 बिल का मतलब है कि जब ये 3 बिल एक साथ में आते हैं तो तीनों बिल का जो वोटिंग होती है, तीनों बिल अगर वोटिंग बिल के पक्ष में पड़ जाती है और पास हो जाता तो तीनों बिल एक साथ में होते। अभी मोदी का दिमाग, मोदी ने सोचा क्यों ना वो 2 जो बिल बाकी थे, वो इसके आड़ में, इस बिल की आड़ में, जो वुमेन बिल था, इसकी आड़ में उन तीनों बिल को पास करा देते हैं। लेकिन ये जो विपक्ष है, राहुल गांधी, जितने भी विपक्ष पार्टी, मैकी स्टेनिल, अखिलेश यादव, अपने जितने भी विपक्ष की पार्टी है, सब किसी भी महिला विरोधी नहीं है। कोई महिला विरोधी बिल नहीं है। राहुल गांधी ने सीधा बोला है कि इस बिल के हम विरोध में नहीं है महिला। पता है क्यों? क्योंकि वो उन 2 बिल के विरोध में, 2 बिल कौन से मैं बता दूं। एक बिल आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। एक बिल लाया गया है कि जितने भी राज्य है हमारे देश में, उस राज्य में जनसंख्या के आधार पे हम लोकसभा सीट बढ़ाएंगे। ये बिल था। अब लोग जनसंख्या जो है, जो साउथ के राज्य है जितने भी, चाहे केरला हुआ, ये अपना केरला हुआ, जितने भी साउथ के राज्य हैं, जितने भी तेलंगाना हुआ, अपना ये तमिलनाडु, जितने भी हैं, उसमें जनसंख्या बहुत कम है। अपने राज्यों की, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश में जितनी जनसंख्या बढ़ी, उधर नहीं है इतनी। तो उसके हिसाब से उन राज्यों में लोकसभा सीट नहीं बढ़ती इतना समझे, जिनमें बीजेपी की ज्यादा A sweeping delimitation bill 2026 proposing a massive expansion of India's parliamentary representation. The strength of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850. उन राज्यों में ज्यादा लोकसभा सीट बढ़ती और इसको सीधा बीजेपी को फायदा होता। इस पे तो जितने भी साउथ के राज्य हैं दोस्तों, वो कहीं भी नहीं रहते। भारत में सीधा तुष्टीकरण हो जाता। मान लो हम मानते हैं कि 700-800 सीट हो जाती, तो 800 सीटों में तकरीबन 200 सीट साउथ को मिलती और 600 सीट अपने नॉर्थ को। तो ये सारा मकसद ये था कि साउथ में कोई सीट नहीं बढ़ेगी। ये मेन बिल, इसीलिए राहुल गांधी ने 2 बिल का विरोध किया। महिला
बिल विरोध नहीं किया राहुल गांधी ने, विपक्ष ने। ये भ्रम फैलाया जा रहा है दोस्तों, और ये बात कोई मीडिया और जल्दी मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि उन लोगों ने को साहब ने फ़ोन कर दिया होगा ये बात नहीं बताना, सिर्फ एक हैंडलाइन चलानी है सीधी। कौन सी? विपक्ष महिला विरोधी। ये चला दी रात ही चला दी थी। तो दोस्तों, जिस पे आपने देखा होगा, मैं भी वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो डाली थी उसमें नरेंद्र मोदी कैसे इतना निराश होके, मतलब जो भी आपने सुना, मोदी जी, राहुल गांधी ने सीधा बोला है, अगर आपको बिल ही पास करना है तो 2023 वाला है ना, महिला का जो बिल है उसको पास करो। और फिर राहुल गांधी ने जो लोकसभा सीट वाला मसला है वो भी बोला है कि आप 2011 जनसंख्या के लिए क्यों 2011 की जो जनसंख्या हुई थी जो उसके बिल पास क्यों करना चाहते हो? 2026 की जनसंख्या करो, फिर लोकसभा सीट सारी करो, 2011 की क्यों कर रहे हो? तो ये बात उसने नरेंद्र मोदी के, तो आपको पता है जहाँ फायदा होता है वहाँ सोचते हैं। तो ये सारा बिल का ये मसला हुआ है, और 2026 की जनसंख्या करा के ये बिल लाओ, और लेकिन मोदी इस बात पे सहमत नहीं हुए और इस बिल का विरोध किया है। महिला बिल का विरोध राहुल गांधी जी ने नहीं किया। तो ये सारा मसला यहाँ पे आके रुक गया, और ये सारा विपक्ष पक्ष ने, जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने ये फैला दिया कि राहुल गांधी जी और जितने भी पक्ष के लोग हैं वो महिला विरोधी है। तो दोस्तों, जितना भी जो भी कुछ होता है वो राहुल गांधी के ऊपर लाके ठाक देते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया। लेकिन राहुल गांधी ने जो किया, एक साउथ के राज्यों को बचाने के लिए किया, दूसरा किया अब महिलाओं को बचाने के लिए। आपको क्या लगता है, ये जो बिल लाया जा रहा था दोस्तों, ये सिर्फ सांसद में महिला के लिए लाया जा रहा था, वो भी उन महिलाओं को, उन 33% जो लाया जा रहा था, जो लोकसभा की नई सीट होती ना उसमें 33% दिया जाता, सारी सीटों में नहीं। तो ये जो बीजेपी की तुष्टीकरण राजनीति है ना, ये इस जगह दिखती है। और बोल दिया पूरे देश की महिला विरोधी। कैसे पूरे देश की महिला विरोधी हुए राहुल गांधी या विपक्ष? क्योंकि इस जो ये महिला है सिर्फ सांसद की महिलाओं के लिए था, जो सांसद बनती आम महिलाओं का क्या इसमें महिला विरोधी हो गया? अभी भी है ना महिला बेटी, क्या करा रहे हो तुम लोग? और ठीक है, अभी भी 19-20% महिला की सीटें क्यों नहीं देते तुम 20% महिला को? ज़्यादा कि 2% महिला होगी तुम्हारे, और सिर्फ महिला हिंदू में ही है। महिला जो इसमें से महिला निकाली गई मुसलमान और ओबीसी महिला का कोई इसमें जिक्र नहीं। ओनली एक ही जाति का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस जाति को, सिर्फ उस जाति के लिए ये बिल लाया गया था। तो दोस्तों, यही बात राहुल गांधी जी ने बोली है कि हम कोई महिला विरोधी नहीं है। अगर आपको 30% का 50% कर दीजिए, जो 543 सीट है यानी 543 सीट है हिंदुस्तान में, उसमें 50% दे दीजिए ना आरक्षण। उसमें क्यों नहीं दे रहे हो? छोड़ो, हम जब महिला विरोधी, हम तैयार, दे दो उसमें। जो नहीं आप सीट दोगे, 300 सीट ला रहे हैं आप, इधर के जितने भी राज्य हैं, यूपी, बिहार, ये जो इतनी हिंदी पट्टियाँ है सब में आप 300 सीट ला रहे हैं, और जो अपनी साउथ की पट्टियाँ है उनमें कोई भी एक सीट नहीं बढ़ा रही। तो वो कैसे फिर खुद को ये सोचें कि हाँ हमारे साथ सही हो रहा है? क्यों नहीं विरोध करेंगे उस बिल का? महिला विरोधी बिल नहीं है वो सिर्फ उस विरोध में है जिसमें आप लोग ये लोकसभा की सीट ओनली हिंदी पट्टियों में बढ़ा रहे हो। तो साथियों, ये बात हमारी समझने की है, समझो। और ये जो अंधभक्त हो ना, उनको तो मोदी जी गू रख देंगे ना, गू, और बोलेंगे हो ये जो है ना, देखो काजू कतली है, तो खा के जाएगा, हाँ बढ़िया, मोदी जी बेस्ट है। और ये काम फिर मीडिया कर देगी, हाँ जी काजू कतली है, काजू कतली है। बस इस वक्त काजू कतली का जो रंग है वो पीला हो गया। ये अनभक्तों को तो इंसान मानना छोड़ दो आप लोग। हर वक्त देश में जितनी भी नफरत फैलाई जा रही है, हर वक्त नफरत फैलाई जा रही है दोस्तों।
लेकिन ये अगर राहुल गांधी इस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं कि आप राजनीति मतलब हर चीज़ पे राजनीति क्यों नहीं करेंगे भाई? आप गलत बोलेंगे तो वो विपक्ष के नेता है, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? वो आप मुझे एक कारण बता दीजिए क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जितनी पावर हमारे देश के प्रधानमंत्री की, इतनी पावर हमारे लोकसभा के विपक्ष नेता की है। और मोदी जी आप बहुत रो के बोल रहे थे, चलो इस पे बात कर लेते। आप बहुत रो रहे थे कि मैं जो है ना अभी नहीं, बाद में अपनी माँ बहनों का, सिर्फ आपको यहाँ जो माँ बहनों का दर्द इसी में लाने को दिखाई दे रहा है। क्या नाम है लोकसभा में? आपको दिखाई नहीं दे रहा अंकिता लोखंडे जो उत्तराखंड में जिसका रेप किया था बीजेपी के नेताओं ने, वो नहीं दिख रही? हाँ, वो महिला नहीं का, चलो ठीक, वो भी महिला, उसकी माँ महिला नहीं, उसकी जो घर में और बहन होगी वो महिला नहीं, उसका भी देखो थोड़ा। या सिर्फ महिला यहीं दिखेगी कि जो आपके नेता, आपके एमएलए थे संजीव सेंगर, क्या नाम है उसका, उसने उस एक फैमिली को पूरा मरवा दिया, और जो अभी उसको जमानत मिल गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंदर कर दिया। वो महिला नहीं है मोदी जी। ये तो पूछते हैं सब, क्या महिला आपको आपके फायदे के लिए ही हर वर्ग, हर जो भी आपको अपने फायदे के लिए दिखाई देता है? जितने भारत में रेप हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, वो में लोग जिनके रेप होते हैं वे लड़की की महिला नहीं है क्या? उनकी माँ महिला नहीं है क्या? कि यही जो इस संसद में आएगी वही महिला आपको दिखती है? बोलो मोदी जी, इसका जवाब चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो प्लीज इतनी शेयर करो कि बस आपका जो ना सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी हम सब जितने भी ये है ना सोशल मीडिया वाले, बस दोस्तों इसको इतनी शेयर करो कि ये मोदी जी को पता लगे कि हाँ, इस देश में हर लोग समझने वाले, देखने वाले कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गलत को एक्सपोज कर रहे हैं। आप अच्छा काम करिए, हम आपको अच्छा बोलेंगे, पूरी देश की जनता आपको अच्छा बोलेगी। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी गलत करेंगे और आप सही करेंगे तो हम राहुल गांधी, हम अंधभक्त नहीं है किसी के भी, हमें अंधभक्ति नहीं चाहिए। मोदी जी, आपको अगर महिला का दर्द समझना है तो उन महिला का दर्द समझिए जिनके बेटे खुल्ला मारे जा रहे हैं, जिनके बेटे हैप्पी होली बोलने से भी तिवारी नाम के या कोई ब्राह्मण एक समूह लोग एकदम गोली मार देते, धड़ल्ले से गोली मार देते। उनकी माँ बाप के दर्द समझिए, उनकी बहन के दर्द समझिए, उनकी बीवी का दर्द समझिए। आपको अगर महिला का दर्द समझना है, सांसद में बिठाने के लिए 33% महिलाओं का दर्द क्यों समझ रहे हो आप? कितनी बिठा लेंगे? 5 तकरीबन 33% करके कितनी ज़्यादा 100 महिला भी नहीं बिठा पाएंगे आप। 100 महिलाओं के लिए आप रो रहे हो। देश की 150 करोड़ में से तकरीबन 60 करोड़ 70 करोड़ महिलाओं के लिए आपका कोई दुख दर्द नहीं है? बोलो, बस सिर्फ ये 100-150 महिला के लिए। अब मैं महिला के लिए, अरे जो महिला आपके पार्टी में है वो गोबर खा रही है, वो बताओ क्या फायदा हुआ? अपने राजनीति सीखने से अलावा वो कुछ नहीं कर रही है क्या? अपने रेखा गुप्ता जी को बनाया, आप देखो कितने अच्छा काम कर रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए जी को आप आम महिला की समस्या सुनोगे ना मोदी जी, तो आपको 30% लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महिलाओं को, समझ रहे हो? आप इन सभी महिलाओं की समस्या बिना सांसद बने कर दीजिए ना। जितने देश में रेप हो रहे हैं उनके रोक दीजिए, जितने देश में जिनके बेटे मारे जाए उनको रोक दीजिए। जय श्री राम गौ माता के नाम पे मारे जा रहे हैं उनको रोक दीजिए। आप महिलाओं को हर सुविधा दे दीजिए। महिलाओं को, जितनी भी महिला है उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कर दीजिए। कम से कम महिलाओं के लिए हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी कर दीजिए। कम से कम महिलाओं के लिए जॉब निकाल दीजिए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना सांसद में बिल लाने के लिए। क्यों जरूरत पड़ेगी महिलाओं को सांसद में आने के लिए? लेकिन नहीं, आपको राजनीति करनी है। आपको इस बिल के आड़ में वो 2 बिल पास कराने थे, और फिर आपको पता था ये विपक्ष होने नहीं देगा। आपने तैयार कर रखे हैं अपने चमचे। चलो भाई, अनभक्त तो तैयार है ना, हमें पता है बिल पास नहीं होगा। आप पोस्टर छपवा के तैयार रखना,
प्रदर्शन के लिए। पता है आपको 7:45 बजे बिल फेल हुआ, पास नहीं हुआ। 8 बजे आपके चमचे, आपके जो अनभक्त आ गए बाहर निकल के राहुल गांधी के। अरे 15 मिनट में कौन से आपने जो पोस्टर, जो बैनर है वो छपवा दिए, 2 दिन पहले छपवा के रखे होंगे वो। अब तो इन बातों से मोदी जी, देश अब बरखाने वाला नहीं है। इन बातों से देश आपकी बात सारी समझ चुका है, आपको हर देश का नागरिक समझ चुका है। आप बस अब ये जो हथकंडे अपनाने बंद कीजिए, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो बातें पहले सुनते थे लोग बाग, अब नहीं सुनते हैं। आप बस अपना जो मोदी जी आपका काम है वो कीजिए, प्रधानमंत्री का काम बहुत होता है वो कीजिए। ये आपको ये पता था 5 राज्यों में इलेक्शन है, मैं इस चीज़ की है मीडिया द्वारा चला दूंगा कि देखो विपक्ष महिला विरोधी है, महिला का बिल पास नहीं होने दिया। जो बेचारे जो अनपढ़ लोग हैं, जो विकसित नहीं, वो सोचे कि पता नहीं मोदी जी हमारे लिए क्या बिल लेके आ रहा था औरतों के लिए, देखो विपक्ष ने बंद करा दिया। और इसी कारण आप इसका मुद्दा बना के 5 राज्यों में, जो 5 राज्यों में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, अपना आसाम हुआ, पुडुचेरी हुआ, और ये बंगाल हुआ, इसमें 5 राज्यों में आप फायदा उठाने के लिए ये बिल इसी टाइम पे इसीलिए लाए कि इस मुद्दे को मैं गर्म करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा जो राहुल गांधी और विपक्ष पार्टी है नहीं होने देगा, नहीं आपको सफल होने देगा, और मैं इनको महिला विरोधी बना दूंगा। और अगर ये पास हो जाता, क्योंकि आपको पता था अगर ये इस बिल का विरोध करेंगे तो मैं इस बिल को लेकर आऊँगा, 2 बिल को पीछे रखूँगा इसके छिपा के ऐसे, और फिर ये बिल भी नहीं होगे। तो आप अपना ये हथकंडा, पुराने वाला हथकंडा मत अपनाइए। आप अपने देश के लिए काम कीजिए, हम भी आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह देश को बेवकूफ़ बनाएंगे जैसे बनाते आए हैं, तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा। मोदी जी छोड़ के अंधभक्तों को, अंधभक्तों ने, अंधभक्तों से अलावा आपके साथ कोई नहीं। आपने थोड़ा सा अंधभक्तों के लिए एक बिल लाए थे USG करके, क्या था वो, तो देखा आपको तेली बना दिया था। ये है अंधभक्त।